हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं। कल जो मैंने आपको लेवल्स, मेनली 3 लेवल्स बताए थे, जहां पर हमने देखा था कि हमें किस किस तरीके से आज की मार्केट के लिए, आज मींस 28 जून की मार्केट के लिए हमें कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वो जो 3 लेवल्स थे हमने डिस्कस किया था, गैप अप, नेक्स्ट गैप डाउन एंड थर्ड वाज फ्लैट, राइट। तो आप देखेंगे जो हमारा गैप डाउन वाले हमने अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया था, आज मार्केट ने हमें एग्जैक्ट उसी तरीके से ट्रेड प्रोवाइड किया। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर हैरानी होगी कि मार्केट ने किस तरह एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हमारे उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, और हमारे लिए एक बहुत ईजी ट्रेड। मतलब मैं कहूँगा कि जैसे देखिए, हम जब कभी भी किसी इवेंट में जाते हैं, हम कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जैसे वहाँ पर हमारे सामने एक बूफे सामने लगा हुआ होता है वैरायटी का, राइट। इस तरीके से आज मार्केट ने उस बूफे की फॉर्म में हमारे सामने ट्रेड रख दिए। आप देख रहे हैं। इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमने कल जो एक लेवल डिस्कस किया था वो हमारे लिए कितना इफेक्टिव रहा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कल क्लियर कहा था कि अगर मार्केट अपने लो, जो हमारा कल का लो था 15,820, अगर मार्केट उसके नीचे ओपन होती है तो हम इमीडिएटली कहीं पर भी एंट्री नहीं करेंगे और हम वेट करेंगे। हम वेट कहां पर करेंगे? कितना हम वेट करेंगे? हम वेट करेंगे मार्केट को अपने क्लोजिंग के आसपास आने के लिए, राइट। और हमने देखा, देखिए मैं इस चीज को अब ये समझ सकता हूं कि जब हम ऑप्शन बायर होते हैं, हम ऑप्शन बायर्स की थिंकिंग क्या होती है, हर एक कैंडल्स पर हम ट्रेड देखते हैं, राइट। और यही रीजन होता है कि हम जितना ज्यादा हम अपॉर्चुनिटीज को प्लान करते हैं अपने माइंड में कि हम यहां पर ट्रेड ले, उतना ही ज्यादा हमारे वो फिकल माइंडेड ट्रेड्स होते हैं। फिकल मींस हम हर बार हमारे माइंड के अंदर वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी हमें दिखती ही रहती है। लेकिन अगर हमारी वो अपॉर्चुनिटीज प्रीवियसली डिसाइडेड होती हैं और अगर हम उसके ऊपर स्ट्रिक्टली उनको हम फॉलो करते हैं, हम उनके ऊपर टिक कर चलते हैं, अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, तो देखिए हमें, जैसे आज हमारे सामने जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा, बूफे सिस्टम वाला ट्रेड, राइट। आज हमारे सामने इस तरीके से एक बहुत ही प्यारा ट्रेड हमारे सामने मार्केट ने हमें दिया, और उस ट्रेड पर मैं समझता हूं कि आपने डेफिनेटली पोजीशंस बनाई होंगी, और यहां पर आज हम सब के सब उसे प्रॉफिटेबल होकर हमने अपनी ट्रेडिंग जर्नी, हमने आज की अपनी ट्रेडिंग को एंड किया होगा। तो देखिए, मैंने आपसे क्लियर कहा था कि मार्केट जैसे ही अपने प्रीवियस डे के लो के आसपास, जो 15,820 का लेवल है, हमने वहां पर कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है, क्योंकि चांसेस है, हो सकता है मार्केट वहां से रिवर्सल कर जाए, तो एटलीस्ट हमें रिग्रेट ना हो कि हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब मार्केट इस वाले पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यह है 11:55 से 12 बजे के बीच, राइट। यहां पर मैं डेफिनेटली आपसे कहता हूं कि देखिए, मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, राइट। इस पॉइंट के ऊपर मैंने बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए होता ही है कि ये हमारा इम्पल्स या हमारा माइंड हमें फोर्स करता है कि जब हमने सोचा था क्लोजिंग के पास, तो अब क्लोजिंग में और इस पॉइंट के अंदर जो 11:50 की कैंडल है, ज़्यादा गैप नहीं है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर एंटर कर लूँ। बट स्टिल मैंने थोड़ा सा वेट किया, और देखिए वेट करने के बाद मैं कहूँगा कि जो हमारा कल की मार्केट का लो था 15,820, हमें वहाँ पर ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इमीडिएटली 12:35 की कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल हमारा जो कल की क्लोजिंग थी, जिसमें आपको मैंने क्लियर कहा था कि अगर मैं कल की मार्केट देखता हूं तो मेरे लिए क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो आप देखेंगे कि अगली कैंडल, दैट मींस 12:40 की कैंडल ने सेम हमें क्लोजिंग के आसपास एक अपॉर्चुनिटी दी, और मैं कहूंगा बहुत प्यारी हमें अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मैं खुद भी यहां पर बिल्कुल रेडी था। अगर मैंने इस जगह पर, देखिए मैंने एंट्री करी, और यहां पर एंट्री करने के बाद इफेक्टिवली मैंने आपसे ये चीज कहा था कि जो हमारा क्लोजिंग का हाई है वो ही हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करके रखेंगे, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर मैंने यहां पर कहीं पर 1240 की कैंडल के टॉप पर अगर मैं एंट्री करता हूं, तो ये कितने पॉइंट, 15,840, राइट, 15,837, और ये हमारा क्लोजिंग का हाई कितना है, 15,842। मतलब आप देखिए, मैक्सिमम मैं आपसे कहता हूं 4 पॉइंट्स, हमने सिर्फ 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहां पर सेट किया, और उस 4 पॉइंट के बदले हमें कितने पॉइंट्स मार्केट से मिले, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि 80 पॉइंट्स। 80 पॉइंट्स का मतलब है, अगर हम
1240 की कैंडल पर देखते हैं, मार्केट 15,830 835 की रेंज में थी। तो हमने अगर सिर्फ हमने देखना है नियरेस्ट एट द मनी, जो अगर हम देखकर चलेंगे 15,800 की पीई अगर हमने बाय किया होगा तो हमें इजीली 30 to 40 पॉइंट्स यहां पर ग्रास्प करने को मिले होंगे। और देखिए इतनी वॉलेटाइल मार्केट में आप समझ रहे हैं 30 to 40 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। अगर आप एक सिंगल लॉट पर भी काम करते हैं तब भी आपको 1500 रुपीज का प्रॉफिट एक सिंगल लॉट पर हमें यहां पर मिल सकता है। चलिए आज थोड़ा सा मैं इस चीज के ऊपर एक शैडो डालने की कोशिश करता हूं, सॉरी एक लाइट डालने की कोशिश करता हूं कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि 1500 रुपीज हमारे बहुत इजीली बन सकते थे, मिनिमम 1500 रुपीज, उसके पीछे के मेरे लॉजिक्स क्या होते हैं। और ये जो मैं आपको 1500 रुपीज की बात कर रहा हूं, इसके पीछे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, राइट, कितना अमाउंट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था 1500 रुपीज अर्न करने के लिए। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक दूसरे टैब पर लेके चलता हूं, सेम जो मैंने आपसे बताया 15,800 की पीई, क्योंकि ये हमारी नियर बाय एटीएम की कॉल की हम कह सकते हैं कि पुट का ट्रेड था, राइट। तो देखिए यहां पर अगर मैं आता हूं, मैंने देखा कौन सी कैंडल की मैंने आपसे बात करी, 1240 की कैंडल, राइट, सेम 1240 की कैंडल के अगर हम देखिए मैं यहां पर आपको लेकर आया हूं और अब आप सिर्फ इसके प्राइस को देखिएगा। देखिए अगर हम इसके बिल्कुल लो पर, क्योंकि हमने उस जगह पर एंट्री करनी है जहां पर हमारा जो क्लोजिंग है प्रीवियस डे की वो हमें बिल्कुल मिनिमम मिले। तो देखिए कहां तक का इसने अपना लो बनाया, 95 रुपीज तक का। 95 का मतलब है जिस तरीके से हमें यहां पर अपॉर्चुनिटी मिली है, जो हमें मार्केट ने चांस दिया, डेफिनेटली हमने 95 96 या हमने 97 के आसपास एंट्री करी है इस पॉइंट पर, राइट। मैं फिर से यहां पर दिखाता हूं आपको, देखिए इस पॉइंट पर हमने कहीं ना कहीं 95 से 97 के बीच में एंट्री करी है। देखिए अगर मैं आपको 95 या 97 बोलता हूं तो यहां पर एक लॉट के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, हमें यहां पर मिलते हैं 50 पॉइंट्स, राइट। जो लॉट का साइज होता है वो होता है 50 का। इसका मतलब अगर मैं इसको 96 पर भी एंटर करता हूं तो ये कितना हुआ, 96 मल्टीप्लाई बाय 50। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए 4,800 रुपीज की इन्वेस्टमेंट, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, या फिर मैं इसको ट्रेड की वैल्यू बोल सकता हूं कि आप समझिए यहां पर 4,800 रुपीज आपने मेरे साथ 1240 पर इन्वेस्ट किए हैं और आपने मैक्सिमम उसको होल्ड किया 1310 या 1315, मतलब एक 10 या एक 15 के बीच आपने, देखिए मैं फिर से यहां पर आपको दिखाता हूं, आपने यहां पर एग्जिट किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मैं कहूंगा कि हमें निफ्टी उस टाइम पर अराउंड 80 प्लस पॉइंट्स ट्रेवल कर चुका है और हमें भी 30 प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं। आई थिंक इनफ हमें प्रॉफिट मिल रहा है। इनफ प्रॉफिट मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं कि देखिए अगर मैं यहां पर इसको जो हमने जो प्रीमियम का जो साइज, जो क्वांटिटी साइज हमने देखा है और जो हमने जिस प्राइस पर एंट्री करी है, दैट मींस 4,800 रुपीज, मैं इसको राउंड फिगर में आपके लिए 5,000 ले लेता हूं। आप देखेंगे 5,000 रुपीज पर 1,500 रुपीज का प्रॉफिट, दैट मींस हाफ एन आवर, सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपको 30% का प्रॉफिट दिखा, राइट। अब देखिए ये जो मैंने आपसे बात कही, ये मैंने कितने अमाउंट पर बात करी है, सिर्फ 5,000 रुपीज के ऊपर। ये आपको भी पता है कि देखिए अगर आप मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आप यहां पर एक या दो लॉट में तो ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक और देता हूं कि देखिए क्योंकि हमारे पास में यहां पर क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है, और देखिए किसी भी अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो इस बिजनेस में ये जो हम बात कर रहे हैं यहां पर ऑप्शंस ट्रेडिंग, यहां पर हमें बेस्ट बेनिफिट यही मिलता है, वो क्या होता है, स्केलेबिलिटी। इसका मतलब मैं अगर आपको थोड़े से एक बड़े फिगर पर लेके जाता हूं, जो मुझे लगता है कि आइडियल होना चाहिए अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं विद एक्सपीरियंस, अगर हमारे पास में एटलीस्ट 4 से 5 महीने का भी एक्सपीरियंस है और हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं, तो देखिए मैं ये समझकर चलता हूं कि एटलीस्ट हमने 1 लाख रुपीज से यहां पर हम बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं, राइट। 1 लाख रुपी इज नॉट अ बिग अमाउंट अगर हम 3-4 महीने से कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स देखते हुए हम ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर मैं आपसे यहां पर 30% मैंने आपको शो किया, आपने अगर 5,000 रुपीज पर एंट्री करी 96 पर, और ऊपर अगर हम देखते हैं अपर लिमिट कहां तक जाता है, 130 तक का ये गया। 30 मींस अगर हम सिर्फ 30 पॉइंट्स लेकर भी एग्जिट करेंगे, दैट मींस अगर हमने 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हम 30% देखेंगे तो आप समझिए हाफ एन आवर के अंदर आपने 30,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है।
ये चीज मैं बार बार क्यों कह रहा हूं आपसे कि हमने 30% का प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि आप समझिए, देखिए यही पावर होती है ऑप्शन बाइंग की, राइट। ऑप्शन बाइंग की अगर मैं बात करता हूं, वहां पर कहीं ना कहीं जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, एक लिमिटेड कैपिटल को यूज करते हुए उनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि अगर वो चाहें तो वो एवरी मंथ, मैं आपको शायद ये बात मैं मान सकता हूं कि हो सकता है आपको थोड़ी सी वेग लगे, क्योंकि अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मैं अब आपसे जो बात कहने जा रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग हमें इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि एक मंथ के अंदर आप अपने अमाउंट को डबल कर सकते हैं, राइट। हम अपनी कैपिटल को डबल कर सकते हैं, जिसका लाइव एग्जांपल मैंने आपको आज ही दिखाया। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के ट्रेड के अंदर हमने देखा कि कैसे हम 30% प्रॉफिट बुक करके अपने ट्रेड को हैप्पीली क्लोज कर सकते थे, राइट। ये देखिए, ये होती है ऑप्शन बाइंग की पावर। इसी तरीके से देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि लास्ट अभी तक हमने जो भी वीडियोस में मैंने आपको एक मैसेज दिया है कि देखिए एज एन ऑप्शन बायर हमें कोई मल्टीपल ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि हर एक रैंडम कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेते रहें, नहीं, हमने वो नहीं देखना है। क्योंकि देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा खुद का सॉलिड ट्रेड प्लान, हमारा सॉलिड एनालिसिस, राइट। तो देखिए इसी एनालिसिस के बेस पे आपको मैंने बताया कि अगर हम अपने एनालिसिस को देखकर चलते हैं तो हमारा प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। आई कैन से स्ट्रांग मीन्स मोर देन 80 और समटाइम्स 90% ऑल्सो, और हमारे लॉसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कल जो हमने लेवल ड्रॉ किया था, हमने क्लियर डिस्कस किया था कि उसके ऊपर हम मार्केट को बिल्कुल छोड़ देंगे ना। हम जो भी हमारा एक लेवल था, मैं आपको सही बताऊं वो एग्जैक्ट लेवल इवन आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर, यस आई डू रिमेंबर दैट लेवल वॉज 15,800, वो 15,800 के ऊपर का लेवल था। आप देखेंगे जैसे ही मार्केट उसके ऊपर ओपन हुई हमने मार्केट को गिव अप किया। तो इवेंचुअली हमने कल की मार्केट से दो चीजें सीखी थी। वो क्या था, पेशेंस को डेवलप करना, साथ में अपने प्रॉफिट को सेव करना। क्योंकि हमने देखिए अपने प्रॉफिट को भी तो सेव किया है, राइट। अपने लॉस को सेव करना, राइट। क्योंकि अगर हमारा कोई लॉस हमने होने ही नहीं दिया, हमने ट्रेड ही नहीं लिया, तो इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं क्लियर कट दिख रहा है कि हमने इस दो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और देखिए आज हमने क्या किया, आज जब हमने एंट्री करी तो डेफिनेट था, और इसी बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि कैसे हमने प्रॉफिट को बुक किया है, राइट। तो चलिए इस तरीके से आई होप आपको थोड़ा सा और मेरे साथ जुड़कर कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट के ऊपर कि हम किस तरीके से बेटर ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कल मार्केट में हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखिए अगर मैं कल की बात करूं तो हमारे पास में अगेन सिर्फ मैं आपके साथ में 3 ही पॉइंट्स रखूंगा, 3 सिचुएशन दूंगा। इट इज गोइंग टू बी गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग। उस केस के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ लेवल्स बता देता हूं, आप उन लेवल्स को आप ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ। देखिए पहला आपने लेवल जो आज का लो है 15,710, आपने उसको मार्क कर किया। साथ में जो आज का टॉप, आज का जो हाई बना है 15,892, आप उसको मार्क कर लेंगे, राइट। अब देखिए इसके बाद मैंने 2 अलर्ट जोन रखे हैं, एक रखा है 15,777, दूसरा 15,758, राइट। ये हमारा एक अलर्ट जोन है। तो अब देखेंगे हमने यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है। आप देखिए हमने यहां पर सिर्फ ये देखना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं सेम 15,890 के आसपास में अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है, तो हम इस पॉइंट पर सबसे पहला जो ट्राई करेंगे वो क्या रखेंगे, पीई, राइट। हम पी साइड एक ट्रेड को प्लान करेंगे जिसमें हमें पता है कि हम स्टॉप लॉस अगेन कितना रखेंगे, सिर्फ 10 पॉइंट्स का। और अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में आया तो हम इसको कम से कम 15,777, हम इसको कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूंगा कि मोर देन 100 पॉइंट्स का हम यहाँ पर टारगेट रखकर चलेंगे, राइट। फर्स्ट सिचुएशन है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, हाँ इसी सिचुएशन में एक चीज और मैं आपके सामने ऐड करना चाहूंगा, वो है जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, रिवर्सल, राइट। मैं आज भी अगर मार्केट में 2 बजे के बाद देख रहा हूं तो मुझे मार्केट में कहीं ना कहीं आज स्ट्रेंथ दिखी है। इसका मतलब अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो चांसेस हैं कि मार्केट अपसाइड मूव करे, राइट। बट स्टिल
हमने पहले एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है और हमने हैप्पीली 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सेट करके मार्केट में पीई साइड का ट्रेड प्लान हम रखेंगे और 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सेट करके हम सिर्फ वेट करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो क्या हम इमीडिएटली रिवर्सल प्लान करेंगे? कल के लिए मैं आपको कहूंगा कि हम नहीं करेंगे इमीडिएटली, क्योंकि हम वेट करेंगे मार्केट 15,950 के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, राइट। 15,950, इसको आप लेवल को याद रखिएगा। 15,950 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर जाती है तभी हम सी साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और उस सिचुएशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम रखेंगे 15,910। मींस हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और हम 15,950 के ऊपर सी साइड का टारगेट रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सी साइड का टारगेट नहीं रखेंगे। तो ये हमारा कल का रहा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के केस में अगेन हमने सिर्फ और सिर्फ वेट करना है 15,950 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग का। अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो उस केस में हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, जो हम कहते हैं 15,890। मतलब हम 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सेट करके हम एक अपसाइड का टारगेट डेफिनेटली मोर देन 50 to 60 पॉइंट्स का हम टारगेट रखकर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं सी साइड। ये हमारा, मैं आपसे कहूंगा कि देखिए ये हमारी एक सेकेंड सिचुएशन है अगर मार्केट मेजर गैप अप ओपन होती है, राइट। मेजर गैप अप मींस 15,930, 950 इसके ऊपर ओपन होती है। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मार्केट डायरेक्टली 15,950 के ऊपर ओपन होती है और वहां से मार्केट सपोर्ट लेती है 15,950 के आसपास से, तो वहां से देखिए हम सी साइड ही ट्रेड को प्लान करेंगे और अपना जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम 15,890 के आसपास रखेंगे, राइट। लेकिन अगर मार्केट माइनर गैप अप ओपन होती है, राइट, उस सिचुएशन में देखिए हमें क्या करना चाहिए। माइनर गैप अप की सिचुएशन में हम इमीडिएटली एंट्री नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे मार्केट कितना 15,890 के पास आती है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमें मार्केट 15,890 के पास मिलेगी हमने उस सिचुएशन में एक सीई का ट्रेड प्लान करना है और हम अपने स्टॉप लॉस को सिर्फ 10 पॉइंट्स नीचे सेट कर हम एक सी साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे। उस सिचुएशन में हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा 15,930 और जैसे ही मार्केट वहां पहुंचती है तो मैं आपको अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आप वहां पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, क्योंकि फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 15,980 का भी हो सकता है सीई साइड, राइट। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड था। और सिमिलरली आप देखेंगे जो ये सेकंड ट्रेड का मैंने आपको जो सी साइड का ट्रेड बताया, मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अपने जो आज का हाई है, मार्केट यहां से कोई भी सपोर्ट नहीं लेती है, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो हम उस केस में अगेन जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी सेम ट्रेड वैलिड रहेगा। उस केस में हम पी साइड ही ट्रेड को प्लान करेंगे और हम मार्केट में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ हम 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखकर हम पी साइड ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट का सिर्फ डिफरेंस आ जाता है, हम इस सिचुएशन में टारगेट को एटलीस्ट 1:2 पर निकल जाएंगे, राइट। फिर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि हम 100 पॉइंट्स का मतलब एट द मनी पर हम 60 या 70 पॉइंट्स को गेन करने की कोशिश करें, नहीं। अगर हमें 1:2, 1:3 भी मिलता है तो हम पी साइड अपना एक ट्रेड लेकर हम प्रॉफिट बुक करके बेसिकली एग्जिट कर लेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं गैप डाउन की। तो देखिए गैप डाउन का हमारे पास में कल एक काफ़ी मेजर रेंज बनी हुई है। इस रेंज में हम क्या करेंगे कि देखिए मार्केट कहीं पर भी अगर गैप डाउन ओपन होती है, स्टिल हमने वेट करना है मार्केट को अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास आने के लिए। जितना मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास आती है हम कोशिश करेंगे कि हम वहां पर अगेन पी साइड ही ट्रेड प्लान करें और अपने स्टॉप लॉस को हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर सिर्फ 15 पॉइंट्स ऊपर हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करें, राइट। ये हमारा थर्ड ट्रेड प्लान, या मैं ये कहूंगा कि ये हमारे लिए कल थर्ड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। व्हाट इफ देयर इज अ मेजर गैप डाउन। देखिए अगर हमारे पास में कल एक बहुत मेजर गैप डाउन हो जाता है तो देखिए ये आप देखेंगे मैंने आपके सामने दो लेवल्स ड्रॉ करे हैं, 15,777 से लेकर 15,757, अराउंड 20 पॉइंट्स। और अभी तक का मैंने आपको इसका कुछ यूज भी नहीं बताया, क्योंकि देखिए इसका यूज
अब मैं आपसे मार्केट में कर सकता हूं कि देखिए अगर मार्केट मेजर गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ये जो लोअर साइड है 15,758 मार्केट अगर यहां से रेजिस्टेंस शो करती है तो हम डेफिनेटली पी साइड ट्रेड प्लान करेंगे और इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये हम 15,777 के ऊपर स्टॉप लॉस को हम सेट करके काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस केस में कहीं ना कहीं अगेन हम ज़्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें पता है कि जो हमारा आज का लो है 15,710 के आसपास, मतलब कि मैं कहूँगा 30 पॉइंट्स मीन्स स्पॉट पर अगर ये 60 पॉइंट्स है तो हमें देखिए हम सिर्फ 30 के आसपास हम पॉइंट्स का टारगेट करेंगे और हम इतना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए यही हमारा एक कल का ट्रेड प्लान रहेगा जिसके बेसिस पर हम बेसिकली अपनी प्रॉपर चीज़ों को हम स्ट्रैटेजाइज करेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपको मैंने बताया कि अगर मार्केट मेजर गैप डाउन ओपन होती है तो मैंने आपको सिर्फ पी साइड का ट्रेड बताया, मैंने सी साइड नहीं बताया। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि मार्केट 15,777 के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है और मार्केट एक अप साइड का मूवमेंट देती है। स्टिल उस केस में भी देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट ने फिर साइडवेज ही रहना है तो हम सी साइड के ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँगा कल के लिए मैं अगर परसेंटेज की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 80% हम बेयरिश हैं, सिर्फ 20% हम बुलिश हैं। और मेरे 20% बुलिश होने का रीज़न भी जो मार्केट में 2 बजे के बाद की स्ट्रेंथ है सिर्फ वो है, अदरवाइज हम कल के लिए भी बेयरिश ट्रेड ही प्लान करेंगे, right? I hope we will be profitable tomorrow. Thank you very much.